राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। जनता ने काम किया था अपने शुभ हाथों से। इसके पहले वाले जो विधायक जी थे वो काम नहीं किए, जिसके चलते जनता ने हटाने का काम किया। अब वर्तमान विधायक जी का भी स्थिति वही है, इनसे कोई संभल नहीं पा रहा है, कहीं कोई काम हो नहीं पा रहा है। वो सिर्फ जो है कपड़ा बदलने से बाकी का रोड और नाली ठीक नहीं हो जाए, यहाँ का विकास नहीं हो सकता, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो सकता। तो जनता को चाहिए, यहाँ का काम चाहिए जनता को, जो उनकी ज़रूरत का चीज़ है। तो ज़रूरत का चीज़ क्या है? तो ज़रूरत का चीज़ ये है कि पिछले जो इस साल को छोड़ दीजिए, तो पिछले साल की बात करें हम लोग, तो जिस तरीके से बाकी विधानसभा में सुखाड़ की स्थिति बना हुआ रहा, इसके पहले भी यही स्थिति रहा। तो बाकी विधानसभा के लिए कोई सिंचाई की व्यवस्था तो इन्होंने किया नहीं, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि पार्टी के अमानत पर आज 20 वर्ष पहले चूँकि वह निर्माण कार्य हुआ था, इसके बाद 3 विधायक बने, 3 विधायक मिलके भी उसको बराज को चालू नहीं करवा पाए, जिसे आज भी अरबों रुपया उसमें खर्च हो गया जनता का, लेकिन इन लोगों ने चालू नहीं किया, जिससे कि संकट की स्थिति बनी रहती है सिंचाई के मामले में। आप जीतते हैं तो आपका एजेंडा क्या रहेगा? मेरा तो सबसे पहला एजेंडा है कि इस क्षेत्र की जनता का विश्वास जीतना, हमारा विश्वास जितना हमारा एजेंडे में है। और जिस तरीके से पार्टी विधानसभा जो नफरत का भाव जो पैदा कर रहे हैं, उस नफरत को समाप्त करना, और इसके बाद साफ सुथरी राजनीति। कोई भी जो है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। हम चाहते हैं कि पार्टी विधानसभा में ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पर अमीर गरीब सभी लोग एक साथ बैठ सकें। ऐसी राजनीति हम पार्टी विधानसभा में चाहते हैं, जो देखने के लिए जो है लगातार नहीं मिल पा रहा है, लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। तो हमारी तो जो साफ संकेत है कि पार्टी विधानसभा के अंदर में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सभी पार्टी के जनता हैं और इसका सब लोगों का सम्मान रखना चाहिए। तो हमारे लिए ये महत्वपूर्ण चीज़ है, और लोगों का सम्मान मिले। तो पार्टी में सम्मान तभी नहीं मिलेगा जब कोई इज्जत करेगा। तो आज जो ब्लॉक में लोग जाते हैं, थाने में जो जाते हैं, जिस कदर से उनकी बेइज्जती गरीब जनता का होता है, पार्टी विधानसभा के लोगों को होता है, तो ये सम्मान तो नहीं कहा जा सकता। तो हमारे व्यवस्था को सुधारने के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और इस व्यवस्था जब चुनाव लड़ेंगे तो ये व्यवस्था लागू करना पड़ेगा, चाहे कोई भी प्रशासन का कोई भी लोग हो, ये व्यवस्था उनको लागू करना पड़ेगा। क्योंकि प्रशासन भी तभी जमता है जब उनके साथ जनता रहती है, जनता का अधिकार की बात करते हैं। तो हम लोग सभी लोग जो है जनता का अधिकार की बात करने वाले हैं। तो हमको ये पार्टी विधानसभा एक साफ सुथरा चाहिए, जहाँ पर यहाँ की जनता की इज्जत सम्मान मुझे एक आखिरी सवाल कि में जाना एक तरह से मान लीजिए कि हमारी भूल, क्योंकि मेरे दादा स्वर्गीय आदिल सिंह जो हमारे पंचायत के मुखिया रहे हैं, वो पुराने कांग्रेसी, उनके उस क्षेत्र में कोई कांग्रेसी नहीं थे उनसे पुराना। तो हम लोग जो है कांग्रेस की विचारधारा के लोग हैं। यहाँ पार्टी विधानसभा में यही था, सामाजिक न्याय की लड़ाई होती थी, यहाँ पर सभी लोग जो है मिलजुल कर रहने वाले थे। ये हमारी भूल हुई कि हमने जो है भाजपा के साथ में कुछ दिन रहा, जब भाजपा के अंदर में जब गया तो हमको पता चलने लगा कि यह सिर्फ भाजपा जो है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए जो है मंदिर मस्जिद की बात करता है, भारत पाकिस्तान की बात करता है। यहाँ जब जाते हैं तो हम लोगों को कहीं भी दिखाई नहीं देता, कभी भी विकास की बात जो है उनके मुंह से नहीं सुनिएगा, चाहे कितना बड़ा नेता हो, विकास की बातें नहीं करते। अभी चुनाव हो रहे हैं, देखिएगा नेता लोग आएंगे तो भारत पाकिस्तान के सिवा कुछ बात नहीं करेंगे। तो भाजपा में हम, चूँकि हमको मन तो नहीं लग रहा था, आप सभी लोग जहाँ देख रहे थे, भाजपा के अंदर में हम बहुत संगठन को लेकर हम बहुत ज़्यादा गंभीर थे नहीं, क्योंकि हमारा राजनीति से मेल नहीं खा रहा। हम लोग का पिताजी
क्योंकि एक तो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे मेरे पिताजी, और दूसरा मेरे दादा जो है वो कांग्रेस विचारधारा के थे, और दोनों का जो है समायोजन मेरे अंदर में था। भाजपा से तो मेल हो ही नहीं सकता था। हमने तो राह अपना अलग किया, कांग्रेस पार्टी ने हमको सम्मान दिया। कांग्रेस पार्टी ने ये महसूस किया कि नहीं ये बेहतर विकल्प है, तो अब बेहतर विकल्प के रूप में हमको पार्टी मानी है। तो मेरा भी धर्म है कि अब चूँकि पूरी एक सीट जो है हमेशा से महागठबंधन के दल के लोग ही जीतते रहे, लेकिन कुछ ये 5 सालों में यहाँ पर जो है 5 साल पहले जो है भाजपा जीती, लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं यहाँ की जनता की भावना को ख्याल रखते हुए यहाँ पर ये सब चीज़ हुआ था, लेकिन दुर्दशा हो गया। बाकी विधानसभा का लोग छलने लगे, विश्वासघात करने लगे, तो हर बार जो है भाषा देके और आप वोट नहीं ले सकते। जनता भी समझ चुकी है। लोकसभा में स्थिति मोदी जी के 6 लाख से जो जीतते थे अब 1.5 लाख पर आ गए। बीजेपी का जो कहीं भी कोई ग्राफ है नहीं, बीजेपी पार्टी को लोग समझने लगे, खास करके दलित पिछड़ा परिवार जो है, आदिवासी परिवार है, वो समझ रही भाजपा की राजनीति। इसीलिए जो भाजपा की राजनीति जब समझ गए उससे दूर हो गया। तो ये हम लोग इंडिया अलायंस के लोग जो हैं यहाँ पर, तो जो है यहाँ पार्टी जो है बहुत हेमंत सोरेन जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार मिलकर जो है कई योजना चला रखा है। अब देखिए पिछले सालों में कि केसीसी जो लोगों को एक तरह से भार बन गया था, लोग फांसी लगा रहे थे, हेमंत सोरेन सरकार ने जो है उसको माफ़ करने का काम किया। इसके बाद बिजली बिल की स्थिति वही थी, लोग जो है त्राही करते थे, नोटिस आते थे, चौकीदार और सिपाही सब डराते थे, लेकिन जो है एक विकल्प निकाल के जो है हेमंत सोरेन जी ने एक विकल्प निकाला और लोगों को जो है बिजली बिल माफ़ किया। इसी तरीके से अबुआ योजना है, मैया योजना कितना बढ़िया योजना है। मैया योजना की बात